अच्छा जी, आज हम ना ही हस्बे माजी करेंगे डिस्कस, ना ही बात तहजीबियाँ जी। आज मैं यार आप लोगों को अंग्रेजी पे लेक्चर देना चाहता हूँ। अच्छा। अल्लाह खैर। गोगे को भेज दे, मेरे गोगे को भेज दे। गोगा बैठा रहे उन्हें केड़ी समझ आनी। खतरा सिर्फ उससे होता है जिसको समझ आ रही है। गोगे से कोई खतरा नहीं जी, उधर कूलर पे आ जाए, इधर गोगा बैठा ही कुछ और इस साहब सही समझ आएगी यार की करने पे शायद जब तुम्हें पता ही नहीं गौरी कितना पढ़ा लिखा आदमी है। मैं तो इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। सुबह मैं जब आता हूँ तो ये बिल्डिंग पे लिखा होता है दुनिया टीवी, वो मैं पढ़ के अंदर आता हूँ। अगर ना पढ़ा होता तो मैं किसी और बिल्डिंग में ना घुस जाता। अरे वाह, इतनी बड़ी गल है, 17 साल च दुनिया टीवी ते पढ़ना आ गया। नहीं गौरी के तो एक्सप्रेशंस भी बड़े इंग्लिश हैं। जी जी, लिबास, एक्सप्रेशन, वाह। फिर बोल चाल, सिर्फ रंग तो मार खा गया बेचारा। खुश नसीब हो जी, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो। साडी ते बंदरगाह भी गरीब मुल्क ना लगदी। हाय। यार अजीजी तुम बात करो यार। हाँ, मैं बात कर रहा था अंग्रेजी की। जी। हमारे ये जो बाऊ है ना जी, सरकारी महकमे के लोग जी जो दफ्तरों में बैठे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। सही अंग्रेजी वो समझते हैं। अच्छा। जो लोग भी सरकारी मुलाजम बनते हैं वो सबसे पहले पब्लिक सर्विस जो है इसके मानी सीखते हैं। मैं और आप तो पब्लिक सर्विस को आवाम की खिदमत समझते हैं ना, हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन सरकारी मुलाजम को यह सिखाया जाता है कि पब्लिक सर्विस का जो असली मतलब है वो है आवाम की धुलाई। हाय। यानी जितनी देर धुलाई करोगे उतनी ही ज्यादा तरक्की मिलेगी। ओए ओए ओए। अब अवामी सर्विस को खींच कर सर्विस स्टेशन बनाना सिर्फ हमारे सरकारी मुलाजिमों का ही कारनामा है। वाह वाह वाह। वरना बाकी दुनिया में पब्लिक सर्विस का पहला और आखिरी मतलब तो वही है ना जी, जो मैं और आप समझते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। पब्लिक की खिदमत। आवाम की खिदमत। वैसे मुझे लगता है कि हमने सिर्फ किताबी इंग्लिश पढ़ के ना अपना काम खुद खराब कर लिया। हाय। हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, जैसे ये सरकारी अफसरान सीखते हैं, क्योंकि इसी में पता चलता है कि एक एक लफ्ज के 10-10 मानी हो सकते हैं हाय हाय हाय। और हर बंदा अपने लिए अपने मतलब का मानी इस्तेमाल करता है। हाँ। प्रैक्टिकल इंग्लिश समझाने के लिए मुझे एक पुराना इंग्लिश ड्रामा याद आ रहा है, जी जी। जिसमें एक मुलाजिम अपने मैनेजर की डांट से इतना तंग आया होता है कि जब एक दिन उसका बॉस कहता है कि जाओ मेरे लिए एक बियर लेके आओ, अच्छा। तो आधे घंटे बाद एक जंगल से रीछ ला के उसके कमरे में छोड़ देता। बॉस उसकी बेइज्जती करके उसे नौकरी से निकालता है तो वो मालिक के पास चला जाता है, कहता है जी मुझे मैनेजर साहब ने निकाल दिया है। हाय। अब बॉस को, जो मालिक था, उसको पता चल चुका था कि इसने क्या किया है। उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कहता जी मैनेजर साहब ने मुझे बियर लाने का कहा था, उन्होंने बियर की बोतल लाने का नहीं कहा था। तो जो न समझ आई हो ले आया। हाय। इसी तरह एक बाप अपने बच्चों को ना जी जी जी। बैट गेंद नहीं खेलने देता अच्छा। और हर वक्त उन्हें जानवरों और परिंदों की कहानियां सुनाने में लगा रहता है। हाँ। बच्चे उससे तंग आके माँ को शिकायत करते हैं तो बाप सोचता है कि चलो एक दिन इनके साथ क्रिकेट भी खेलनी चाहिए सही। ताकि ये खुश हो जाएं। हाँ जी, हाँ वो अपने बेटे से कहता है कि ब्रिंग द बैट, जी। हाँ। तो बच्चा थोड़ी देर बाद बाप के हाथ में एक चमगादड़ ला के रख देता है। अब चमगादड़ को भी इंग्लिश में बैट बैट कहते हैं, हाँ जी। उसकी माँ गुस्से से बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो वो कहता है कि डैडी रोज ही उसे बैट यानी चमगादड़ की ही बातें करते रहते हैं, हाय। इसलिए मैं समझा कि यही बैट मांग रहे हैं। सेम यही हाल हमारे सरकारी महकमों का है। हाय। जब भी उनसे कोई सर्विस का कहता है ना जी, जी। तो वो समझते हैं कि वो उन्हें सर्विस देने नहीं बल्कि सर्विस करने की दरखास्त कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए वो सर्विस स्टेशन वाला पाइप पकड़ के शुरू हो जाते हैं हाय। और लोग बेचारे रौला डालते रहते हैं कि हमने ये सर्विस नहीं कही थी, खुदा के वास्ते हमने दूसरी सर्विस कही थी। हाय। बल्कि हमारे तो सरकारी मुलाजमीन को कोई कह देना जी कि आप ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हाँ जी। या पूरी नहीं कर रहे ड्यूटी, तो वो उसका भी उल्टा मतलब समझते हैं।
और आवाम से टैक्स वाली ड्यूटी लेना शुरू कर दे। आप किसी अफसर से ये कह के देख लें कि आपका एक साइन, वो सिग्नेचर वाला साइन चाहिए, हाँ जी हाँ जी। तो वो ऐसे घूर के देखेगा जैसे उसकी चेकबुक पे साइन मांग लिया। ओए। फिर बड़े आराम से ये कह के फाइल एक साइड पे रख देंगे कि मैं फाइल पढ़ के साइन करूं। हाँ। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं बगैर पढ़े फाइल साइन नहीं कर सकता। वाह। बंदा पूछे तू हुणे ही पढ़ ले, हुण तू केड़ा स्वेटर उन्होंने हालांकि वो कुछ और कहना चाह रहा होता है। वो जो फाइल साइड पे रखता है ना जी, उसके अगर साइल जो है वो चेहरे के साइन देखकर उसके लवाजमात पूरे नहीं करता, हाँ जी। तो वो फाइल जगह जगह गोल दायरे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान डाल डाल कर वापस भेज दी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जीजी। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो आपको वहां जाकर देखकर अंदाजा होता है कि वहां पर पेंडिंग फाइल्स के अंबार पड़े हुए हैं। हाँ जी, और लोगों को आप दफ्तर में रुलता हुआ देख लेना, जी। खज्जल हो रहे होते हैं बेचारे अनपढ़ सीधे साधे लोग। हाय हाय। आपको अंदाजा हो जाता है कि ये हमारी बुनियादी इंग्लिश कमजोर होने का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, जो उनके पास जाकर इंग्लिश बोलते हैं उनका काम वो फौरन से पहले कर देते हैं। हाँ, उनको फौरन पता चल जाता है कि बंदा ये टैप ही है। आप किसी सरकारी मुलाजम से फेवर यानी मदद मांगेंगे, हाँ जी। तो आपको फीवर यानी बुखार चढ़ा के ना भेजे तो फिर कहना। हाय। वो अनवर मसूद साहब ने जो फरमा रखा है ना जी कि इंग्लिश का मजमून इसलिए जरूरी है ताकि इसमें फेल हुआ जा सके। तो उन्होंने वो ऐसे ही नहीं कह दिया था, इसके पीछे उनका तजुर्बा शामिल था। और उनके कहने के ऐन मुताबिक हमारी तकरीबन पूरी गवर्नमेंट इसी अंग्रेजी के सहारे सिस्टम चला रही है, हाय। जिसमें फेल होना हमारी कौमी जरूरत है। क्या खूबसूरत अनवर साहब ने फरमाया हुआ है। दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। वाह वाह। अली साहब, मुझे अच्छी भली इंग्लिश आती है, लेकिन मैं नफरत की वजह से नहीं बोलता। मुझे अंदाजा है। नहीं, मैंने सुनी, इसकी इंग्लिश सुनी है। ये संडे के संडे जाता पार्क में, वहां ऊंची ऊंची इंग्लिश बोलता, न डरो के। सही। हेल्प मी, आई एम हंग्री, गॉड ब्लेस यू, हेल्प मी, हेल्प मी। बहुत बुरी बात है गौरी, इंग्लिश ही है। पता नहीं केड़े अंग्रेज कोलों सुन के ते गोगे ते पाती सी। गोगे नूं इन्नी अंग्रेजी आंदी हुंदी तो बेचारा करोड़पति हुंदा। वैसे अजीजी साहब, इंग्लिश का रोह बड़ा है। ਵੇਖੋ ਸੌਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ मैं माफी नहीं मंगी। हाय। वैसे ये भी बड़ी अहम बात है। अब देखो कि अगर आप किसी से कहें ना कि चलो माफी मांग लो, तो कहता हूँ मैं माफी मंगाऊंगा। हाँ। तो वैसे उसे कहो ना चलो सॉरी कर लो, अच्छा यार सॉरी, बंदा फटाफट कह देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अंग्रेजी छुपा लेती है। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह सरकारी मुलाजिम जो हैं वो अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें अवाम से छुपा लेते हैं ना, इसी तरह अंग्रेजी बहुत सारी चीजें छुपा लेती है। बिल्कुल सही। जीजी भाई, मैंने अपना एक काम करवाना था, मैं सरकारी दफ्तर में चला गया अपनी फाइल लेके, तो वो मुझे बंदा कहता है कि आपके सारे कागज पूरे हैं लेकिन एक नोट रहता है। अच्छा। वो जिस बंदे से मैंने कागज बनवाए थे, मैं उसके पास गया, जाके उसको डांटा कि यार तुमने नोट क्यों नहीं पूरे लिखे। हाँ। वो फिर उसने मुझे समझाया कि वो लिखने वाला नोट नहीं, बटुए वाले नोट का कह रहा है। जी ये बिल्कुल बड़ा आसान है। एक लफ्ज़ या एक हर्फ से जो है अंग्रेजी में बात का पूरा मतलब बदल जाता है। जिस तरह भी हम सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पर कोई जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करवाए, तो अगर बाबू चाहे तो वो लिख दे उस पर अप्रूव्ड, ना चाहे तो लिख दे NOT नॉट अप्रूव्ड, और अगर बाद में किसी से सिफारिश करवा के उसको अप्रूव करवा भी लिया जाए तो वो NOT के आगे E लगा दे तो नोट अप्रूव्ड हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखो ना ये देखें। कैसी बरीक बात है। बहुत ब्रीक नजर। नॉट अप्रूव्ड तो नॉट अप्रूव्ड। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर शो की रिकॉर्डिंग के बाद जाकर कुछ पढ़ा करो। यार और कितना को पढ़े बताओ मुझे। गोगे जितना पढ़ लिया करें। ओ गोगे जितना, शुक्र है पढ़ाई तो बच गए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।